जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, जिसको हम शॉर्ट रूप में ALP बोलते हैं, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप ALP ज्वाइन करते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और वो अलाउंस आपको किस तरीके से मिलेंगे। इन सभी के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूं। लगभग 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन ALP की सैलरी को लेकर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चलता है, जो भी डाउट है, वो बिल्कुल 100% तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये जो वीडियो है बिल्कुल 100% एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। और यहाँ पर मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। तो यदि आप इसी तरीके से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उन सभी की सैलरी के बारे में जानना चाहते हो, स्पेशली तरीके से रेलवे की जो भी पोस्ट है उसकी आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हो, तो इस चैनल को एक बार अब भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उसको अच्छे तरीके से देख सकें। यदि आपके पास समय का अभाव हो तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दूंगा वो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये 2024 के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो DA की रेट थी वो 50% थी, जिसको अभी ही बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो DA कैलकुलेट करेंगे वो 53% के अकॉर्डिंग, और जितने भी अलाउंस यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो फिलहाल अपडेट फिलहाल के अकॉर्डिंग है सारे के सारे। तो देखो, यदि आप रेलवे में ALP की पोस्ट ज्वाइन करते हो तो वो लेवल 2 की पोस्ट होती है। बेसिक पे की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। ग्रेड पे की बात करें तो 1900 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। पे बैंड फर्स्ट रहता है। पे स्केल इसका 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार ALP की पोस्ट मात्र 1900 ग्रेड पे की, यहाँ तो बहुत कम सैलरी मिलती होगी। लेकिन ध्यान रखना, रेलवे के द्वारा बहुत सारे अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो 1900 ग्रेड पे की जो जॉब है इसकी जो सैलरी है बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट है उनके लगभग 4200 ग्रेड पे के बराबर होने वाली है। तो ये मत आप बिल्कुल डिमोटिवेट होना कि मात्र 1900 ग्रेड पे की जॉब है, बेसिक पे केवल 19,900 रुपये। भाई यहाँ पर ढेर सारे अलाउंस मिलते हैं जिनके बारे में मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे आप ALP की पोस्टिंग ज्वाइन करोगे तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 19,900 रुपये। ठीक है, यहाँ से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। उसके बाद हम बात करते हैं DA के बारे में, जो कि फिलहाल में 53% मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जून जुलाई में बढ़ता है। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम ऑन एवरेज निकाल कर चले तो 5% से लेकर 8% के बीच में साल में DA बढ़ जाता है। अब देखो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं सिवाय रेलवे के, उन सभी में जो DA है वो बेसिक परसेंट पर काउंट कैलकुलेट होता है। यदि आप किसी दूसरी पोस्ट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर जो DA है वो किस पर कैलकुलेट होगा, इस 19,900 के ऊपर होगा। जैसे 53% है तो 19,900 का 53% निकाला जाएगा, वो आपका DA बनेगा। लेकिन यहाँ पर ALP की पोस्ट पर अलग सिस्टम है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो 19,900 रुपये बेसिक पे है इसमें 30% और ऐड किया जाएगा, मतलब इसका 130% निकाला जाएगा। अब यदि आप 19,900 रुपये का 130% निकालोगे तो वो निकल कर कितना आएगा, 25,870 रुपये निकल कर आएगा।
अब आपके जितने भी अलाउंस है, चाहे वो डीए हो चाहे वो एचआरए हो, ये 19,900 पर नहीं बल्कि ये किस पर काउंट होगा, 25,870 रुपये पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, और ये ऐसे मत सोचना कि 19,900 रुपये आपका बेसिक पे तभी हो रहा है। भाई जब आपका बेसिक पे 50,000 हो जाएगा ना, तो भी आपका डीए और एचआरए इसी तरीके से कैलकुलेट होंगे। आपका जितना बेसिक पे होगा उसका आपको 130% निकालना होगा, और फिर जो डीए की रेट रहेगी, जो एचआरए की रेट रहेगी, वो उसके आधार पर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको 30% एक्स्ट्रा ऐड करके और उस पर आपको डीए मिल रहा है और उस पर आपको एचआरए मिल रहा है। ठीक है, तो यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो फिलहाल के अकॉर्डिंग आपका जो डी है वो बन जाता है 13,711 रुपये। और एचआरए के मामले में पूरे भारत को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। देखो यदि आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में रहेगी तो 30% एचआरए मिलेगा, बिल्कुल छोटे स्टेशनों पर छोटे शहरों में रहेगी तो आपको मात्र 10% एचआरए मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग बीच की कैटेगरी के शहरों में रहेगी, मतलब वाई कैटेगरी के शहरों में, तो आपको जो एचआरए वो 20% मिलेगा। और मैंने अभी आपको बता दिया यहाँ पर जो आपका एचआरए है वो किस पर काउंट होगा, बेसिक पे के 130% पर काउंट होगा। बेसिक पे का 130% होता है 25,870 रुपये। यदि हम इसका 20% लगाते हैं तो वो निकल कर आता है 5,174 रुपये, जो कि आपका यहाँ पर एचआरए जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टीए के बारे में, जिसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोला जाता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मामले में जो रेलवे के नियम हैं वो अलग हैं। ठीक है, बाकी की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उनमें जो टीए है उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है, रेलवे ने अपना खुद का अलग से सिस्टम बना रखा है। वो डिपेंड करता है कि यदि आप अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर आने जाने का सफ़र करते हो, वहाँ पर आप कितने हावर्स रुकते हो, इस बेस पर डिपेंड करता है आपका टीए। लेकिन यदि हम एवरेज लगा कर चलें तो सामान्यतः ज़्यादातर कैंडिडेटों को ऑन एवरेज 1,800 रुपये के आसपास टीए मिलता है। ये किसी को 2,000 भी मिल सकता है, तो किसी को 1,600 रुपये भी मिल सकता है, किसी को 1,500 भी मिल सकता है, किसी को 2,500 रुपये भी मिल सकता है। लेकिन आप एक एवरेज मानकर चलो कि ये आपको लगभग 1,800 रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक, कितने दिनों तक अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हो, वो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम एवरेज मान के चल रहे थे 1,800 रुपये के आसपास। इसके अलावा यहाँ पर आपको किलोमीटरेज अलाउंस और मिलने वाला है। भाई लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों की सैलरी में सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजमेंट लेकर आता है, सबसे ज़्यादा जो सैलरी को बढ़ाता है, वो ये किलोमीटरेज अलाउंस ही बढ़ाता है। भाई यहाँ पर आपको सैलरी भी मिल रही है, प्लस उस काम को करने का आपको अलग से सैलरी और मिल रही है। भाई आप एएलपी बने हो या फिर आप लोको पायलट बने हो, तो आप केवल उस ट्रेन को चलाने के लिए बने हो ना, जिसकी गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी सैलरी दे रही है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या दिया जाता है, अलग से किलोमीटरेज अलाउंस और दिया जाता है। और ये जो किलोमीटरेज अलाउंस है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डिस्टेंस की ट्रेन चलाते हो, आप कितना ट्रेन चलाते हो एक महीने में। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग सिस्टम बना रखा है। आप एएलपी रहेंगे तो आपको पर किलोमीटर के 2.5 रुपये मिलेंगे, और यदि आप लोको पायलट बन जाते हैं तो आपको पर किलोमीटर के 5 रुपये मिलेंगे। अब सपोज डेट आप किसी महीने में 10,000 किलोमीटर ट्रेन चला लेते हो, तो आपका जो किलोमीटरेज अलाउंस वो कितना बन गया, 25,000 रुपये बन गया। आप यदि बाई चांस कभी 15,000 किलोमीटर चला लेते हो, तो अब 15,000 को 2.5 से गुना कर लो। यदि किसी महीने आप 5,000 किलोमीटर ट्रेन चलाते हो तो 5,000 को आप 2.5 से गुना कर लो, ये आपका किलोमीटरेज अलाउंस बनेगा। लेकिन सामान्यतः जो एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है उनको जो किलोमीटरेज अलाउंस है वो 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच में मिलता है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ट्रेन चलवा ली जाती है। जैसे सपोज डेट कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ट्रेन चलाना पड़ गया। ठीक है,
तो उस कंडीशन में उनको किलोमीटरेज अलाउंस ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ऑन एवरेज ज़्यादातर कैंडिडेटों को ये जो अलाउंस हो 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में मिलता है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं मिनिमम 15,000 रुपये, बाकी आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा हर हाल में किलोमीटरेज अलाउंस, और ये हर महीने मिलेगा। ठीक है, तो 15,000 हम आपका ये ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेल अलाउंस मिलेगा 175 रुपये का, एडिशनल अलाउंस मिलेगा जो रनिंग कंडीशन में 1125 रुपये है। इसकी गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे के द्वारा अलग से एक स्लैब बनाई हुई है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, आप माल गाड़ी चला रहे हो, आप एक्सप्रेस चला रहे हो, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, कौन सी ट्रेन चला रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1125 रुपये आपको एडिशनल अलाउंस मिलेगा। लीव अलाउंस, आप छुट्टी लोगे तो उसका भी आपको यहाँ पर अलाउंस मिलने वाला है, तो ऑन एवरेज हम 400 रुपये ये मान के चल रहे हैं। नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यदि आप कभी नाइट में ट्रेन चला रहे हो तो उसका आपको अलग से और मिलेगा। अब ये जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, ये बिल्कुल लिमिटेड है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने, रेलवे ने एक अलग से टेबल बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है ये। तो यहाँ पर हमने 800 रुपये काउंट किया है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनी है कितनी, 58,085 रुपये। ये रेलवे में 1900 ग्रेड पे की जॉब है। यदि आप बाकी डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, तो यदि वहाँ पर हम दूसरी जॉब में 1900 ग्रेड पे की यदि हम ग्रोस सैलरी जोड़ते ना, तो 35,000 से ज़्यादा नहीं जाते। यहाँ पर आपकी 58,085 रुपये गई, है ना, कितनी ज़्यादा सैलरी हो गई। इसके अलावा साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, जो कि सामान्यतः जून जुलाई में मिलता है 5,000 रुपये का, जिसको हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया क्योंकि वो साल में एक बार मिल रहा है। अब इसमें कटौती क्या क्या हो जाएंगी, एनपीएस के कट जाएंगे 3,361 रुपये। एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब सबसे खास बात देखो, जित आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट है, 24%। 10% जो आपका कटा, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको फ्री का प्रोवाइड करवाया। अब जिस दिन ये 24% अमाउंट आपके अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसी दिन से उसके ऊपर ब्याज चालू हो जाएगा। ध्यान रखना, ब्याज है जो गवर्नमेंट रेट से नहीं मिलने वाला कि 6% 7% नहीं। आपका ये जो एनपीएस का अमाउंट है, इसको गवर्नमेंट के जो सीओ म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, और म्यूचुअल फंड में ऑन एवरेज हम लगा के चलें तो 10 से 12% इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो इस एनपीएस अमाउंट के ऊपर आपको 10 से 12% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी, और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब आपको एक साथ ये अमाउंट मिल जाएगा। तो ये समझो लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। इसके अलावा रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपके 30 रुपये कटेंगे, और इनकम टैक्स के तौर पर आपके लगभग 2,000 रुपये कटेंगे। ये आपको बिल्कुल रिफंड नहीं होंगे, ये इसलिए कट रहे हैं क्योंकि आपकी बहुत अच्छी खासी सैलरी बन रही है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, इनकम टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। कर्मचारी कल्याण आयोग के 50 रुपये कटेंगे, तो टोटली कुल मिलाकर कटौती हो गई 5,441 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो वो होगी 52,644 रुपये, जो कि एक बहुत ही शानदार वाली सैलरी है। बिहार में जो पीजीटी टीचर होता है, जो 11वीं 12वीं को पढ़ाता है, जो फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट होती है, उसको भी इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी सैलरी यहाँ पर एएलपी को मिल रही है, जो कि मात्र 1900 ग्रेड पे की जॉब है। तो बहुत गजब की सैलरी मिलती है, बहुत शानदार सीन है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो भी आपको तुरंत देखने को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।